हेलो। तो फाइनली बहुत टाइम बाद वापस आए। वैसे तो लास्ट फर्स्ट को ही आ गए थे जनवरी को। बात करते हैं आज के फिल्म के बारे में जो कि है जय कन्हैया लाल की, जिसमें आपको सिद्धार्थ रांदेरिया, हितू कनोडिया, वैशाली ठक्कर, नेरी वाजानी, श्रेय मारडिया देखने को मिलेंगे। इनके डायरेक्टर हैं धर्मेश मेहता, जिनकी मैंने इसके पहले मोम तने नहीं समझा है, पप्पा तुमने नहीं समझा है, उसके पहले एक और फिल्म मैंने देखी थी जो शायद इनकी ही थी, विच वॉज जयसुख जड़पाए हो, शायद इनकी ही फिल्म थी, जिसमें जिमित त्रिवेदी और पूजा जोशी थे। बहुत बढ़िया ब्रेन रॉट फिल्म थी, मैं ऐसा कहूंगा। तो वो वापस आ गए हैं एक और नई फिल्म के साथ। एक बाप अपनी बच्चों के लिए या फिर अपनी एक बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है, अगर ये मैसेज आपको देखना है तो फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। और मैंने मेन स्पॉइलर दिया ही नहीं है, तो प्लीज अपने हिसाब से आप टाइम निकाल के जरूर देखिए। तो फिल्म के मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मुझे पर्सनली थ्रू आउट कहूं तो मजा नहीं आया, मैं ऐसा कहूंगा। क्योंकि अब बहुत पहले सीन से ही ना एक ऐसी छवि दिखाई जाती है, एक खड़ी की हुई छवि दिखाई जाती है, खड़े किए हुए सिचुएशंस, खड़ा किया हुआ प्यार, या फिर ऐसी सिचुएशंस ऐसे ही खड़ी कर दी जाती है कि देखो क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या इनकी लाइफ में है, क्या क्या इन्होंने झेला है, या फिर क्या क्या अब इनको करना पड़ेगा। तो वो आर्टिफिशियल बहुत लगता है कि यार अब दिख रहा है कि क्या इनके साथ होने वाला है क्या नहीं। और फिल्म मुद्दे पे आने के लिए पूरा एक हाफ ले लेती है, अगर मेरे हिसाब से। जो उन्होंने टाइम लिया है पूरा कि बेटी और बाप की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश, जो आधी एस्टैब्लिश हुई है वैसे, उसके लिए 2-3 सीन डाले उन्होंने कि बाप बेटी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ज्यादातर अगर मैं आपको कहूँ ना, इस फिल्म में ओवरऑल तो 90%, 90 नहीं तो चलो 80% यहाँ पे पति पत्नी का बॉन्ड दिखाया है। 20% सिर्फ बाप बेटी के रिश्ते की बात या फिर उनके सीन्स रखे गए हैं, अगर मैं ऐसा अपने साइड से बोलूं तो गलत नहीं होगा। और ओवरऑल फिल्म ना अच्छी लगने का कारण यह है कि एट सम पॉइंट्स फिल्म का स्क्रीन प्ले, फिल्म की राइटिंग कहीं ना कहीं बहुत ही वीक और प्रीची हो जाता है कि माँ बाप को तो क्या क्या सहन करना पड़ता है, सच बोलने के लिए क्या क्या लगता है, भगवान किसी रूप में आते हैं। तो ये वन ऑफ दो स्टोरीज है कि मैं अगर आपको रेकमेंड कर रहा हूं ये स्टोरी, तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आप दिमाग लगा के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि फिल्म ओवरऑल आपको कैसी लगी। क्योंकि अगर ये ओवरऑल वो सिद्धार्थ रांदेरिया की कॉमेडी मूवी होती ना तो मैं दिमाग नहीं लगाता, लेकिन ये फुल ऑन अगर मैं आपको कहूं तो 60% फैमिली ड्रामा इमोशनल मूवी है, और 40% भी ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से। तो 20% सस्पेंस है और 20% आपको कॉमेडी के, कहते हैं ना, स्प्रिंकल्स देखने को मिलेंगे, मैं ऐसा कहूंगा। तो ये ओवरऑल इसका सेटअप है। और मजे की बात यह है कि फिल्म का ट्रेलर जब आया था तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट सीन्स थे मेरे हिसाब से। तो जो ट्रेलर में आप दिखाते हो तो वो एक इंपॉर्टेंट सीन ही होता है, तभी आप दिखा रहे हो, या तो आप ऑडियंस को कंफ्यूज करना चाह रहे हो, ये दो होते हैं। तो वो 3 सीन्स जो है, एक तो वो लुंगी वाला डायलॉग है वो है, एक हितेश ठाकर के सामने एक सीक्वेंस है वो है, और कहते हैं उससे पहले कि मैं आपको उठा लूं वो वाला सीक्वेंस है, और एक घर में बैठे हुए सीक्वेंस है जहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, और वैशाली मैम का डायलॉग है कि 2 लोगों ने ही कैसे चोरी की हो सकती है, तो उसमें सिद्धार्थ सर के एक्सप्रेशन है। तो वो 3 सीक्वेंसेस अब एडिट में क्यों कट गए, क्या रीजन है, अब वो तो आई थिंक मेकर्स को ज्यादा पता होगा। लेकिन मेरे को वो चीज चुभी क्योंकि सेकेंड हाफ में वो जो पर्टिकुलर लास्ट सीक्वेंस की बात की ना, उसकी जरूरत थी, या फिर उस पर्टिकुलर डायलॉग वाले सीक्वेंस को उन्होंने काट दिया और बाकी सारे सीक्वेंसेस उन्होंने रखे, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो ये पॉइंट है मेरा कहने का। और ओवरऑल मैं ऐसा कहूंगा, एक पॉजिटिव्स नेगेटिव्स पे हम आते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कॉमेडी मूवी है तो आप उसको समझ के मत जाइएगा, क्योंकि ये एक सोशल ड्रामा नहीं, लेकिन एक फैमिली ड्रामा मूवी है जहां पे आपको इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग का पूरा एक भाव देखने को मिलता है कि कैसे लोग साथ रहते हैं ऐसी सिचुएशंस में भी। और वो मुझे पर्सनली एक चीज जो बहुत खटकी या फिर बुरी लगी वो ये थी कि आप मिडिल क्लास बोल रहे हो लेकिन उसको जता नहीं पा रहे। जैसे मिडिल क्लास की क्या प्रॉब्लम्स होती है, हम सब जितने, मैं ऐसा समझता हूँ कि
90% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल आर मिडिल क्लास, मैं ऐसा समझता हूँ। 10% अगर होंगे जिनके पास अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ऐसा कहूँगा। 90% ऑफ द मूवी, ऐसा मैं कहूँ ना, तो मिडिल क्लास क्यों होता है, मिडिल क्लास कैसे, कैसी अपनी उसकी लाइफ होती है एक ऐसे ट्विस्ट के बाद, जो इसका मेन ट्विस्ट है वो जता नहीं पा रहे। वो भी बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहा है कि देखो यार, मिडिल क्लास होने के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। वो सिर्फ दिखता है कहीं पे तो वो सिद्धार्थ सर के एक्सप्रेशंस में, जो वो मजबूर होकर एक्सप्रेशंस देते हैं। उसके अलावा पूरा फिल्म का सेटअप, पूरी फिल्म कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूँ तो आर्टिफिशियल लगती है मेरे को तो। और अब बात करते हैं पॉजिटिव्स नेगेटिव्स की। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव्स की बात कर लूंगा। तो पॉजिटिव्स, इस फिल्म का पहला पॉजिटिव मैं आपको बताऊं तो इसके डायलॉग्स कुछ बहुत बढ़िया थे। मतलब शुरुआत से ही एक वास्तविकता वाला डायलॉग है। कुछ सीक्वेंसेस में एक डायलॉग है कि आपने गीता का सहारा लिया, मैं सीता का सहारा लेके। फिर बॉन्डिंग जब सिद्धार्थ सर और वैशाली मैम की दिखाई जाती है, उसमें जो डायलॉग्स एक्सचेंज होते हैं वो बहुत बढ़िया है। हितू सर और सिद्धार्थ सर के सामने वाले कॉन्फ्रंटेशन सीक्वेंसेस में डायलॉग बहुत बढ़िया है। स्पेशली हितू सर के कुछ बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स दिए उन्होंने। एक तो वो विघ्न हरता विघ्न करता वाला जो हमने ट्रेलर में ही देखा था। तो डायलॉग्स कुछ जो है, जो मेरे को पर्सनली बहुत, कुछ एक दो डायलॉग्स आपके मन में रह जाते थिएटर से निकलने के बाद। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात करूंगा जहां पे लाइटिंग का बहुत ही कमाल इस्तेमाल हुआ है कि सिद्धार्थ रांदेरिया को एक फोन आता है और उसमें उनको उसके पहले पूरी लाइट्स एकदम ब्राइट है, एकदम सब कुछ एकदम कलरफुल है, ब्राइट है। सिद्धार्थ रांदेरिया का जैसे ही वो हंसी से रिएक्शन दुख में बदलता है वो कॉल में सुनने के बाद, तो अचानक से ब्राइटनेस से लेके जो पूरा एक डार्क टोन आता है बैकग्राउंड में, जो सिद्धार्थ सर के आसपास है, सिद्धार्थ सर के पीछे खड़े हैं, या फिर उनका जो रिएक्शन है वहां पे पीछे एकदम सब कुछ डार्क हो जाता है, उन पे ही फोकस पे कैमरा रहता है। तो पर्टिकुलरली वहां पे एक सीक्वेंस में जो लाइट का डिजाइन किया गया है वो बहुत बढ़िया है। वो आई थिंक फर्स्ट हाफ में आता है और एकदम एकदम जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे उस चीज का यूज किया है उन्होंने। तो मुझे पर्सनली वो चीज बहुत बढ़िया लगी। तीसरी पॉजिटिव चीज ये है कि आपका एटलीस्ट टाइम पास हो जाता है। मतलब ऐसा कोई बोरिंग मोमेंट नहीं लगा मुझे, लेकिन इट वाज जस्ट दैट कि ये हम देख चुके हैं। अगर मैं लॉजिक के साथ अगर कोई हाइस्ट या फिर कोई फैमिली ड्रामा देख रहा हूँ या फिर इमोशनल बात है, यहाँ पे हाइस्ट जुड़ गई है ना, या फिर यहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन जुड़ गया है ना, तो फिर वो लॉजिक लेके ही मैं देखूंगा। तो वो चीज है, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन टाइम पास आपका बहुत बढ़िया हो जाता है फिल्म देखने में, तो उसमें कोई कहते हैं ना कि कोई शक नहीं है उस चीज को लेके। उसके बाद चौथा पॉजिटिव पॉइंट है तो वो है सिद्धार्थ रांदेरिया की प्रेजेंस। ओवरऑल सिद्धार्थ रांदेरिया, वैशाली ठक्कर और हितू कनोडिया ने ही अपने कंधों पे इस फिल्म को पूरी लेके गए हैं। सिद्धार्थ सर की कॉमेडी के कहते हैं ना कि कुछ कुछ ऐसे, मैं कहूँ तो कॉमेडी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे जहाँ पे जरूरत है वहां पे रखी है, और ओवरऑल मैं कहूँ तो कॉमेडी से उनको दूर रख के कंट्रोल में रखा है। अब इसको ऑडियंस एक्सेप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि ट्रेलर में अगर आप देखें तो सिद्धार्थ सर की कॉमेडी के थ्रू ही पूरा ट्रेलर बुना गया था। तो अभी ये जब थिएटर में लोग ऑडियंस देखने आती है तो आई डोंट थिंक या फिर आई फील कि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को लगे कि यार हम कॉमेडी देखने आए थे, ये फैमिली ड्रामा कहाँ शुरू हो गया। क्योंकि फैमिली ड्रामा का एक अलग ऑडियंस है और सिद्धार्थ रांदेरिया की कॉमेडी मूवीज का एक अलग ऑडियंस है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सिद्धार्थ रांदेरिया ने अपने इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हितू कनोडिया के सामने हो, पहला जो सीक्वेंस है जहाँ पे उनकी पहली मुलाकात दिखाई जाती है एक पुलिस वाले के साथ, सॉरी एक ट्रैफिक कमिश्नर के साथ, या फिर उनके और वैशाली मैम के सीक्वेंसेस। और वैशाली मैम का काम मैं ऐसा कहूँगा मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, और एक पति पत्नी की केमिस्ट्री उन दोनों के बीच में जो दिखनी चाहिए वो बहुत बढ़िया दिख रही है इसमें। उसके सामने हितू कनोडिया की बात करूं तो एक तरीके से कहे तो एक्सटेंडेड कैमियो है, बहुत लेट आते हैं फिल्म में, लेकिन जहां से आते हैं तो उनका जो एक अलग ट्रैक चलता है इस इन्वेस्टिगेशन के साथ, दैट वाज पर्सनली ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे एक फिल्म की ग्रिप बनी है, भले ही छोटे टाइम के लिए बनी थी, लेकिन वो फिल्म की ग्रिप बनती है आपके दिमाग में। और उनके एक्सप्रेशंस बहुत बढ़िया है। उनके पीछे जो एक पर्टिकुलर विस्लिंग बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूज किया गया है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। स्लो विस्लिंग बैकग्राउंड म्यूजिक है, उनके एक्सप्रेशंस के साथ, उनके डायलॉग्स के साथ परफेक्टली मैच होता है।
तो हितू कनोडिया और सिद्धार्थ रांदेरिया ये दोनों ने पूरी फिल्म को संभाला है। सिद्धार्थ सर ने अपने इमोशंस के साथ, हितू सर ने अपनी सीरियसनेस के साथ और वैशाली मैम ने अपनी मैच्योरिटी के साथ। अब एक मैं बढ़िया बात दो बताता हूँ सिद्धार्थ सर के रिलेटेड। सबसे पहले तो सिद्धार्थ सर की जब भी कोई वाइफ हम फिल्म में देखते हैं, लास्ट टाइम इट वाज रत्ना पाठक शाह जो उनकी बेस्ट फ्रेंड का रोल किया था बचूनी बेन पड़ी में। उसके पहले आई थिंक इट वाज सोनाली लेले देसाई हुआ ने तू में। उसके बीच में अभी इसमें वैशाली मैम है। तेजल मैम जो है उनको नाटक में कंपनी करती है। तो एक बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि सिद्धार्थ सर के साथ सामने जो भी वाइफ का रोल प्ले करता है उनके सामने, वो एकदम कहते हैं ना कि सिद्धार्थ सर के सामने अगर कोई एकदम सामने वाले जेंडर में या फिर सामने कोई चाहिए तो उसको भी ये लेवल पे होना पड़ेगा। तो अभी तक जितनी भी उनकी बेस्ट फ्रेंड या फिर वाइफ का रोल जिन्होंने भी किया है वो बखूबी उनके सामने टक्कर ले सके या फिर उनके सामने कंधे से कंधा मिला के चल सके, ऐसा मेरे को इस बार भी सेम लगा है। तो पर्सनली इस बार वैशाली मैम ने वो कमी या फिर वो जगह बहुत बढ़िया तरीके से फुलफिल करके बढ़िया काम किया है उधर। उसके बाद एक और चीज मैं बताता हूँ सिद्धार्थ सर की। अभी तक मैंने बहुत सी फिल्में मतलब गुज्जू भाई द ग्रेट से लेके अब ये फिल्म आई है, मैंने ना उनकी एक बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, फैशन डिजाइन या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ना उनको बहुत ही लो या फिर एकदम ब्राइट नहीं, एकदम काम या फिर एकदम बहुत ही टैकी कलर्स देते थे, लाइक नॉट सो इन द सीन वाले कैरेक्टर्स। लेकिन लास्ट दो मूवीज में एकदम ब्राइट कलर्स मिल रहे हैं उनको, एज इन कॉस्ट्यूम डिजाइन, एज इन कपड़ों में। बचूनी बेनपणी में तो थाईलैंड पटाया का सेटअप था तो उधर ब्राइट कलर्स में ही वो कॉस्ट्यूम डिजाइन उनका किया गया था। यहाँ पे सरप्राइजिंगली जिस तरह के कुर्ते उनको दिए गए, एक पर्पल कलर का कुर्ता है, एक येलो कलर का है, तो इसमें पर्सनली मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने उनको ब्राइट कलर्स दिए हैं ताकि वो एक ब्राइट माहौल, एक ब्राइट कॉस्ट्यूम डिजाइन दिख सके सबका। मुझे पर्सनली ये बहुत कंप्लेंट रहती थी कि सिद्धार्थ सर को इतने मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही सुस्त टाइप के कपड़े क्यों मिलते हैं जो एकदम स्क्रीन में कुछ एड ऑन ही ना करे, क्योंकि कपड़ों का भी एक महत्व होता है कि जब कोई पहन रहा होता है स्क्रीन पे आप देखते हो, तो उस तरीके से इधर वो महत्व सिद्धार्थ सर के कैरेक्टर को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं, तो वो उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन है। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि सिद्धार्थ सर को एटलीस्ट कुछ नया और बढ़िया कॉस्ट्यूम डिजाइन यहाँ पे उन्होंने अपने तरफ से प्रोवाइड किया है। तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस। बैंक रॉबरी सीक्वेंस पूरा पैसा वसूल था, तो वो एक पर्टिकुलर सीन था पूरा जहाँ पे एक टेंशन बिल्ड होती है, जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे एक सीक्वेंस में ट्रेन रिलेटेड आपको हंसी भी आती है। तो वो पूरा सीक्वेंस मुझे पर्सनली इस पूरी फिल्म का हाईलाइट लगा। तो फॉर मी बैंक रॉबरी सीक्वेंस ओवरऑल वाज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव्स में सबसे पहली बात, कुछ ऐसे जोक्स है सिद्धार्थ सर के जहाँ पे आपको ना एकदम इम्प्रॉम्प्टू होना पड़ता है कि उनके सामने उस टाइप का रिएक्शन आपको देना है, वरना फिर वो बासी या फिर वो जोक वर्क ही नहीं करता। एक दो जगह पे, दो तीन जगह पे मैं तो कहूंगा, आई थिंक श्रेय भाई है सामने, एक दो जगह पे हितू सर है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ बोला कि जैसे कि तू है, तो वो जोक इग्नोर हो जाता है, या फिर वो जोक आपको हंसी आनी आनी तब हो चाहिए जब वो सामने वाला रिएक्ट करे, यहाँ पे वो कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है वो फैक्ट। और उसकी वजह से जोक्स कहीं ना कहीं बहुत ही लैंड ही नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसा कहूंगा स्टोरी बहुत ही प्रिडिक्टेबल और प्रीची बन जाती है कहीं ना कहीं। मतलब प्रिडिक्टेबल स्टोरी तो पहले से ही हो जाती है, और वो जो एक ट्विस्ट है ना आपका, मैं आपको बताऊं, एक विष्णु भगवान या फिर श्री कृष्ण के रिलेटेड ट्विस्ट है जो उनकी मूर्ति है सेकेंड हाफ में, उसके रिलेटेड वो तो वहीं पे प्रिडिक्ट हो गया था जब हितू सर पहली बार उनके घर में आते हैं। तो आई थिंक इट वॉज अ गुड मूव कि आपने फोर शेडो कर लिया, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों को दिखेगा, तो वो मैं बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। लेकिन उसके सामने जिस तरह का एंडिंग है फिल्म का, मैं ऐसा समझता हूं, मेरे को ये जोक मारना था जब से फिल्म खत्म हुई कि लास्ट की 10 मिनट ऐसा लगता है कि टप्पू सेना ने डायरेक्ट किया है। लास्ट का 10 मिनट मतलब पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा दिखाना चाहते हैं, पुलिस कायदे कानून की क्या जरूरत है। ये पर्टिकुलरली ये पूरा जो सीक्वेंस था ना, वो मेरे को समझ नहीं आया अभी भी कि ये ऐसा ट्विस्ट डालने की क्या जरूरत थी लास्ट में। ये एकदम ओपन केस है ना, मतलब मैं आपको बताऊं
कि सारे प्रूफ, सारे लोग, सब कुछ सामने है, सब कुछ मैं चाहूं तो अभी 1 मिनट में सॉल्व कर दूं, लेकिन फिल्म को एंड भी तो करना है, ये डिसाइडेड होगा। तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म फिर स्ट्रेच हो गई। जब हितू सर ने ऐसे कहे ना, तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया था केस कहीं ना कहीं। जैसे हितू सर ने सब कुछ धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, धीरे धीरे सारे थ्रेड्स आने लगे बाहर, तो केस सॉल्व हो गया था। लेकिन एट द एंड फिल्म है, तो मेरे को लगा कुछ ज्यादा अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो मैंने भी वो इग्नोर किया। लेकिन मेकर्स ने खुद ने भी इग्नोर किया कि भाई चलने दो, सब कुछ सामने है, ऑडियंस वैसे भी एंटरटेन हो रही है। सम सिचुएशंस और कुछ स्टोरी के ट्विस्ट है ना, वो एकदम आर्टिफिशियल और अचानक से आ जाते हैं फर्स्ट हाफ में स्पेशली। कि आपको लगता है वो ट्विस्ट आ गया, लेकिन आर्टिफिशियल है तो क्या कर सकते हैं। तो उस टाइप का माहौल लगता है कि यार सब कुछ एकदम खड़ा किया हुआ लगता है सब कुछ, और आपको लगता है कि यार ठीक है, मतलब वो समझे, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से मैंने जैसे बोला था कि टाइम पास ही होता है आपका थ्रू आउट द फिल्म। खैर कोई बात नहीं। सिद्धार्थ रांदेरिया और श्री कृष्ण का जो कन्वर्सेशन है फर्स्ट हाफ में, तो बेर मिनिमम ही लगता है। मतलब पहले मेरे को लगा कि हाँ जहाँ जरूरत है वहां पे वो ला रहे, बात कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया लाल, आप यहाँ पे दोनों को एक तरीके से देखे तो दोनों को मिक्स कर रहे हो, दोनों को साथ में ला रहे हो, तो मेरे को लगा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा, वो सेकंड हाफ में ओवर हो जाता है कहीं ना कहीं। फर्स्ट हाफ में बेर मिनिमम लगता है, तो उसका भी कोई बैलेंस नहीं है कि श्री कृष्ण के साथ जो कन्वर्जेशंस है सिद्धार्थ सर के, वो भी मतलब कहीं ना कहीं ओके ही फील होते हैं। तो ओवरऑल जय कन्हैया लाल की मेरे हिसाब से, मुझे तो पर्सनली फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दूंगा। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।